गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एक छोटा सा वीडियो ये रहने वाला है सेबी लीगल ऑफिसर वैकेंसीज, उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन रहेगा। देखिए, आपका पिछले कुछ दिनों के पहले ही आपका नोटिफिकेशन जो आया था और आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो है 30 अक्टूबर 2025 के आसपास आपका लगभग आ जाएगा। एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आपके इसके अंदर निकाले गए। तो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, असिस्टेंट मैनेजर 2025, काफ़ी सारी स्ट्रीम्स है इसके अंदर। लीगल स्ट्रीम भी आपके जैसे जनरल स्ट्रीम है, उसके बाद लीगल स्ट्रीम है, फिर आपकी आईटी स्ट्रीम है। तो उसी तरीके से लीगल स्ट्रीम के अंदर भी आपकी एक वैकेंसी जो है निकाली गई है। कितनी निकाली गई हैं वैकेंसीज? तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपके दैट इज लीगल वैकेंसी जो आपके वो 20 आपके वैकेंसीज है। और मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी इसमें रखी गई तो वो आपकी बैचलर डिग्री इन लॉ, सिर्फ एलएलबी तक आपकी रखी है। एलएलएम की भी आपके रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है। प्लस आपका एक्सपीरियंस भी कम से कम मिनिमम मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के लिए आपको नहीं चाहिए। तो अगर हम डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आपका लिखा है 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एडवोकेट इंक्लूडिंग एज एन एसोसिएट इन एडवोकेट्स और सॉलिसिटर्स ऑफिस और लॉ फर्म आफ्टर बिंग एनरोल अंडर एडवोकेट्स एक्ट शैल बी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो आपकी डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है तो आपके इंटरव्यू के अंदर ज़रूर आपका ये काम आ सकता है, लेकिन मिनिमम मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो आपका सिर्फ एलएलबी इसके अंदर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है रखा गया है। अब सवाल आता है कि सर ये तो लीगल ऑफिसर वैकेंसी है, तो आप हमें ये लीगल ऑफिसर वैकेंसी के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो पहले छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इस वैकेंसी के ऊपर भी मैं आपको आता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहता है, उसको किस तरीके से आप देख सकते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। लेकिन छोटा सा डिस्कशन कि क्यों ये वीडियो आपका बनाया जा रहा है। देखिए, जब हम लॉ के अंदर करियर्स की बात करते हैं तो काफ़ी मल्टीपल्स आपके करियर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे लिटिगेशन आपका एक करियर आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर आप अपनी लीगल प्रैक्टिस को परस्यू कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई आपका अच्छा नहीं है, कोई अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। लिटिगेशन आपके लिए है, जुडिशरी आपके लिए, एकेडमिक्स आपके लिए, जिसमें हम इस चैनल के ऊपर पढ़ाई करते हैं, सेनेट लॉ की हम पढ़ाई करते हैं एकेडमिक्स के अंदर। फिर आपके एक जॉब का है आपका यूपीएससी का है। अब हमेशा देखिए हमारा पर्पस क्या रहता है, हमारा पर्पस ये रहता है कि आपकी लाइफ किस तरीके से अच्छी हो पाए। ये मैटर नहीं करता कि क्या चीज़ आप करने जा रहे हैं, ये मैटर ये करता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सीड करें। एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि भाई दो पैसे जो हैं अपनी मेहनत के हम कमाएं और अच्छे से उसको खर्च भी करें। तो ये सब आप चाहते हैं, चाहे लिटिगेशन के अंदर वो हो चाहे जुडिशरी के अंदर हो, चाहे एकेडमिक्स के अंदर हो, चाहे जॉब के अंदर हो, चाहे अगर हम बात करें यूपीएससी की जॉब्स निकलते वो भी आपकी हो सकती है। उसी तरीके से जब ये सेबी की वैकेंसी आई है तो ये आपकी जॉब के लिए आई है, तो इसीलिए छोटा सा सिर्फ आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके इस पर्पस के या इस सेबी की वैकेंसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो ये रिक्रूटमेंट आपकी लीगल ऑफिसर वैकेंसी की रिक्रूटमेंट है जिसके अंदर 20 पोस्ट आपकी हैं। आप लोगों से सहयोग में ये चाहता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा भी कुछ शुरू कर सकूँ आप लोगों के लिए, कि मैं इस चीज़ को भी थोड़ा बहुत देख सकूं कि आपके लिए कम से कम टेक्स्ट बुक कम से कम आपके लिए चीज़ ऑफर कर सकता है या नहीं कर सकता। अकेला मैं तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे और टीचर्स जो होंगे वो ये चीज़ आपको पढ़ाने का काम करें या ना करें, तो वो आपके ऊपर है कि क्या आप ये भी परस्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। इसका भी कोर्स टेक्स्ट बुक जो है आपके लिए प्लान कर रहा है। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम जान सकें कि कितने लोग ये चीज़ परस्यू करना चाहते हैं। तो एक फॉर्म आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सबसे ऊपर आपको वो फॉर्म देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, बताना होगा कि क्या आप ये सब्जेक्ट जो है, ये वैकेंसी जो है परस्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इसके लिए पढ़ाई अपनी करना चाहते हैं या नहीं करना। थोड़ा सा पैटर्न ऑफ कोर्स डिफरेंस आएगा, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाई जो है करवानी पड़ेगी हमें, उसके हिसाब से हमें आपको तैयारी जो है आपके एग्ज़ाम की करानी पड़ेगी। तो उसके लिए ये वीडियो भी रहने वाला है। अच्छा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके रहते हैं। तो इस बार का नोटिफिकेशन तो जो है वो आपका अक्टूबर 30 अक्टूबर के आसपास आपका आएगा। लेकिन अगर हम पिछला नोटिफिकेशन देखें तो उसके अंदर आपको एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो सिमिलर एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहने वाला है, कुछ चेंज अब आपका इसके अंदर नहीं होगा।
तो 3 पार्ट्स के अंदर आपका पेपर ये होगा, फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू। फेज़ 1 का बेसिकली आपका पूरा एग्ज़ामिनेशन जो रहेगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, और कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपके फेज़ 1 के अंदर आएँगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप बेसिकली फेज़ 1 को एक बार देख सकें। जैसे ये अगर आप देखेंगे पेपर 2 जो कि आपका लॉ का है, पेपर 1 भी ऑफ कोर्स आपका एक जनरल पेपर होगा, लेकिन पेपर 2 की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर फेज़ 1 के अंदर देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, फिर आपका सीपीसी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आर्बिट्रेशन एक्ट है, लिमिटेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, लैटिन टर्म्स मैक्सिम्स है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये सारी चीज़ें आपकी फेज़ 1 के अंदर है। फेज़ 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड ज़्यादा रहता है, सारा ही पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो और ये वेटेज भी आपके यहाँ दी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका 20% आपका लगभग आएगा। फिर आपका आता है फेज़ 2। अब फेज़ 2 आपका अलग क्यों है? फेज़ 2 आपका अलग इसलिए है क्योंकि फेज़ 2 के अंदर आपका मान के चलेगा कि आपका 70% पेपर तो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, लेकिन 30% पेपर जो है, 30% तो पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा उस पेपर के लिए। तो इसके अंदर आपके चैप्टर सब्जेक्ट्स देखोगे तो आपका पहला तो क्रिमिनल लॉ, जिसके अंदर आपका आईपीसी है, जिसके अंदर आपका सीआरपीसी है, फिर आपका लॉ ऑफ एविडेंस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका कॉर्पोरेट लॉज है, कंपनीज एक्ट हो गया, एलएलपी हो गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, और उसके बाद आपका सिक्योरिटी लॉज। ये आपका पेपर नंबर या फेज़ 2 के अंदर आपका ये सिक्योरिटी लॉज जो है वो आपका आता है। तो ये आपके इसके अंदर सिलेबस है पेपर नंबर 2 का, और उसके फेज़ 2 का, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और इस इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा, जिसकी प्रेपरेशन जो है टेक्स्ट बुक प्लानिंग कर रहा है कि आप लोगों को कराई जाए। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके पास एक फॉर्म दिया गया है, तो आपको उस फॉर्म को भरना है और बताना है कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं, कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। उस हिसाब से हम अगर टेस्ट बुक कम से कम आपके लिए अगर कुछ लेके आना चाहते हैं तो वो आपके लिए लेके आ सके। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। होपफुली अगर आप ये परस्यू करना चाहते हैं तो आप सीरियस स्टूडेंट हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरेंगे और हमें बताएंगे कि कौन कौन है जो इस चीज़ को भी परस्यू करना चाहता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।